सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर टेल्स पे। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहते हैं। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली। यह कथा भगवान विष्णु की उत्तम व्रत कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी की महात्माएं बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नरों का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा रहती थी और उसका पति ललित, जो श्रेष्ठ गंधर्व था। दोनों के बीच अटूट प्रेम था। वे सदा एक दूसरे में ही खोए रहते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को करकट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया, तो उसने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब ललिता को इस बारे में पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया और तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पति को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्ति कर दी। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति। जो मनुष्य ये कथा को पढ़ता, सुनता व दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस YouTube चैनल पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।